everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to discuss important question answers of the chapter Vijayanagar. So this is the 7th chapter of class 12th history, which is an imperial capital Vijayanagar, and इसके जितने भी MCQ short and long questions हैं हम उनको इस वीडियो में देखेंगे, whichever are the important ones. Okay, so without wasting our time, let's jump into the video. हमारा पहला question है, Who founded the ruins of Hampi? So in history, ruins का मतलब होता है जो भी रिमेनिंग चीज़ें होती हैं, जो भी अवशेष हमको देखने को मिलते हैं किसी भी जगह पर, उन्हीं को बोला जाता है ruins. ठीक है, तो हम्पी के जो ruins थे वो किसने खोजे थे, किसने पाए थे? तो the answer will be Colonel Colin Mackenzie. Okay, the correct answer is Colonel Colin Mackenzie. Second question is, who founded the Vijayanagar Empire in 1336 CE? तो इससे हमको दो चीज़ें पता चल जाएंगी. पहली तो ये कि ये कब खोजा गया था, तो ये क्वेश्चन में ही है, दैट इज इन 1336 CE. एंड किसने खोजा था? तो दोज वर टू ब्रदर्स विच आर हरिहर एंड बक्का. ठीक है, दो भाइयों ने मिलकर के इसकी खोज करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो सबसे पावरफुल रूलर कौन थे? तो ही वॉज कृष्णदेव राय. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज महानवमी दिब्बा? ठीक है, तो ये जो है एक तरह का प्लेटफॉर्म है, वी कैन इन सिंपल वर्ड से एक टाइप का स्टेज है जहाँ पर कुछ चीज़ों को परफॉर्म किया जाता होगा, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते होंगे. एंड व्हाट टाइप इट इज? तो इट इज अ मासिव स्ट्रक्चर, मासिव प्लेटफॉर्म rising from a base of about 11,000 feet to a height of 40 feet. ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? 40 feet. So this is what महानवमी दिब्बा is. Simplest terms में अगर हम कहें तो it is a type of platform, it is a type of stage जहाँ पर कुछ rituals, कुछ functions perform करे जाते होंगे. ठीक है, अभी आगे की वीडियो में we will see the question in a little detail. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल वॉज यूज बाय द किंग एंड हिज फैमिली? सो विजयनगर एम्पायर में एक ऐसा टेम्पल भी था जिसको केवल और केवल किंग एंड उसकी फैमिली ही यूज करती थी. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पल? तो आंसर इज हजारा राम टेम्पल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंड बाय हुम वॉज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एक्सपेंशन. ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है आपको यहाँ पे बताना है कि किस एरिया में फैला हुआ है. ठीक है, आपको जो है ऑन मैप लोकेशन एक्सप्लेन कर देनी है. ठीक है, तो आंसर विल बी टू ब्रदर्स नेमली हरिहर एंड बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 1336 CE, जिसको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था. ठीक है, इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. तो इस तरह से वो फैला हुआ था नॉर्थ में कृष्णा रिवर के पास में एंड टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम डिफरेंट डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर विजयनगर. ठीक है, तो विजयनगर में कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया? सो हियर आर द 4: संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविदु डायनेस्टी. दीज आर द 4 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर विजयनगर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा? तो राक्षसी तांगड़ी का जो बैटल था वो क्या था, उसको एक्सप्लेन करना है. सो ये जो बैटल है इसको लड़ा गया था 1565 CE में. एंड किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड द रूलर ऑफ विजयनगर सदाशिवा राय. ठीक है, तो जो सदाशिवा राय है वो उस टाइम पर रूलर थे विजयनगर के, एंड तब इस युद्ध को, इस बैटल को लड़ा गया था. एंड एज अ रिजल्ट इस बैटल में जो है विजयनगर किंगडम को हार मिली थी, इट वॉज डिफीटेड. ठीक है, सो द बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट इन 1565 CE बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुल्तान्स ऑफ डेक्कन and ruler of Vijayanagar Sadasiva Rai. The kingdom of Vijayanagar was defeated in this battle. Next question is, who were Amar Nayaks? Identify any 2 works done by them. तो अमर नायक्स कौन थे? तो दीज वर द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ विजयनगर. ठीक है, विजयनगर एम्पायर के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्हीं को बोला गया है अमर नायकास. ठीक है, एंड दे परफॉर्म द फॉलोइंग वर्क्स विच आर, सबसे पहला, दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. तो वो सभी से जो है टैक्सेस कलेक्ट करते थे. एंड सेकेंडली, दे प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स टू द रूलर्स ऑफ विजयनगर. तो वो एक तरह से फाइटिंग फोर्स भी थे, बिकॉज दे वर द मिलिट्री कमांडर्स. तो वो जो है रूलर्स को एक फाइटिंग फोर्स प्रोवाइड करते थे. सो दीज आर फ्यू वर्क्स विच आर डन बाय अमर नायकास ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेव राय बिलोंग टू? Mention any one of his expansion and consolidation policies. सो कृष्णदेव राय जो है एक वन ऑफ द पावरफुल रूलर है ऑफ विजयनगर एम्पायर. ठीक है, सो टू विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग टू? सो ही बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी. ठीक है,
and till 1512 CE he took control over the areas between Tungabhadra and Krishna river. Then he suppressed the rulers of Orissa. ठीक है. Next question, comment on the Lotus Mahal and Hazararam temple of Vijayanagar. So यहाँ पर we have to explain the Lotus Mahal and Hazararam temple. So first of all, talking about Lotus Mahal, the royal center of Vijayanagar had a very beautiful building. It was named as the Lotus Mahal by a British traveler इन दी 19th सेंचुरी. ठीक है, तो विजयनगर का जो रॉयल सेंटर, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग थी एंड इसी को नेम दिया गया है लोटस महल. एंड किसके द्वारा दिया गया है? तो एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने इसको ये नेम दिया था इन दी 19th सेंचुरी. इट सीम्स टू बी अ रोमांटिक नेम. However, it is still not clear to many historians what the building was used for. तो अभी तक भी जो है काफ़ी सारे हिस्टोरियंस को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि ये जो बिल्डिंग है ये किस लिए यूज़ करी जाती होगी. बट जो मैकेंजी हैं उन्होंने ये चीज़ कंसिडर करी कि ये एक काउंसिल चैम्बर होगा, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो किंग है वो अपने एडवाइजर से मिलते होंगे. ठीक है, सो ऐसा मैकेंजी ने कंसिडर किया है. सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट हजाराराम टेम्पल, तो इसकी विशेषता ये है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इस टेम्पल को केवल और केवल किंग एंड उनकी फैमिली के द्वारा ही यूज़ किया गया है. ठीक है, एंड नोबडी एल्स कुड यूज इट, ओनली द किंग एंड हिज फैमिली कुड यूज दिस. ठीक है, तो दिस टेम्पल हैड अ स्पेक्टेकुलर आर्किटेक्चर. इट वॉज प्रोबेबली यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली. नो इमेज हैड बीन फाउंड इन दिस स्टैम्पर्ड बट इट हैड स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन दी वॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें कोई इमेज देखने को नहीं मिलती है, बट हमको वॉल्स पे रामायण के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं. दीज इंक्लूडेड द सीन्स फ्रॉम द रामायणा ऑन द इनर वॉल्स. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट. ये जो टेम्पल है इसको केवल किंग एंड उनकी फैमिली के द्वारा यूज करा जाता था. एंड वन मोर फीचर विच यू कैन ऐड इज कि जो इनके इनर वॉल्स हैं, इस टेम्पल की जो इनर वॉल्स हैं वहाँ पर हमको रामायणा के सीन्स स्कल्प्टेड देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर. जो विजयनगर एम्पायर खत्म हो गई, नष्ट हो गई, इसके क्या कारण रहे, इसके क्या रीजंस हुए होंगे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है, सो फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर. यहाँ पर वी हैव मेंशन्ड फ्यू 6 रीजंस. So let us see. Number first is all the power of the state was vested in the hands of the king. The people had no role in the administration of the state. So they did not help the king at the time of crisis. तो एम्पायर की, स्टेट की जितनी भी पावर थी सारी की सारी राजा के हाथ में थी. ठीक है, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उनका कुछ भी रोल नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में. सो इन केस ऑफ अ सिचुएशन, जब कोई क्राइसिस आता था, जब कोई भी ट्रबल होता था, तो जो जनता है, जो पब्लिक है, वो कभी भी कुछ सपोर्ट नहीं करती थी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी ऑफ द किंग. ठीक है. Secondly, the successors of Krishnadev Rai were troubled by rebellious Nayakas or military chief. These rebellions weakened the position of the king. So जो भी successors आए, जो भी रूलर्स आए आफ्टर कृष्णदेव राय, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रबल किया गया, परेशान किया गया by the Nayaks and military chiefs. एंड जिसकी वजह से ये जो रिपीटेडली रिबेलियंस हुए, तो क्या हुआ कि जो किंग की पोजीशन है उसको काफ़ी ज़्यादा वीकन किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई. सो दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ऑल द सक्सेसर्स ऑफ कृष्णदेव राय वर वेरी वीक. दे हैड टू फाइट मैनी वार्स अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनट्स. ऑल दीज हार्म्ड द विजयनगर एम्पायर. सो जैसा कि हमारा पिछला पॉइंट था कि जो भी सक्सेसर्स आए कृष्णदेव राय के बाद में, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा वार लड़ने पड़े, काफ़ी सारे युद्ध करने पड़े, जिसकी वजह से जो विजयनगर एम्पायर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ. ठीक है, नेक्स्ट विल बी देयर वाज एन अलायंस ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट विजयनगर, विच मीन्स जो विजयनगर है उसके खिलाफ एक ग्रुप था सल्तनत्स का, एंड विच वर अगेंस्ट इट. ठीक है, सो दिस ऑल्सो अफेक्टेड विजयनगर. And next point will be the central control had shifted to another ruling lineage, that of the Aravidu in the 17th century. ठीक है, तो जो सेंट्रल कंट्रोल है, मेजर कंट्रोल जो था स्टेट का, वो दूसरी रूलिंग लाइनेज के पास में चला गया था, दैट इज द अराविदु. ठीक है, तो 17th सेंचुरी में जो रूलिंग पावर है वो डिफरेंट डायनेस्टी के पास में चली गई थी, विच वॉज द अराविदु डायनेस्टी. जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा वीडियो के, 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था विजयनगर में, राइट. एंड जो कृष्णदेव राय हैं वो थे ऑफ तुलुवा डायनेस्टी, लेकिन इनकी रूलिंग पावर के बाद में, इनके रूल के बाद में जो पावर वो चली गई थी अराविदु डायनेस्टी के पास में. ठीक है, तो एक डिफरेंट लाइनेज स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा इन 1565 CE राम राया द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर
fought against the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda at Talikota. He lost this war and was also killed. After his defeat, the victorious armies ransacked the whole city of Vijayanagar and the city was totally abandoned within a year. तो मतलब 1565 सीई में क्या हमको देखने को मिलता है, जो राम राय थे जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, इन्होंने जो है एक युद्ध लड़ा था कंबाइंड फोर्सेस के साथ में, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की जो आर्मीज थी वो एक साथ थी एंड ऑन द अदर साइड वाज दिस राम राय, विजयनगर के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एंड ये जो युद्ध है ये हुआ था एट तालीकोटा एंड इस वॉर को हार गए थे राम राय एंड उनको मार भी दिया गया था। एंड इनकी हार के बाद में क्या हुआ, जो पूरा का पूरा सिटी है विजयनगर का वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया एंड विद इन अ ईयर इट वाज अबैंडन्ड कंप्लीटली। ओके, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। टू रिमेंबर देम, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंप्लीट आंसर आप लर्न कर सकते हैं फॉर योर लॉन्ग आंसर्स एज वेल, ठीक है। इट विल बी सफिशिएंट फॉर इट। Okay, now next question is give a brief description of ceremonies and special attractions related with Mahanavami Dibba of city of Vijayanagar. So यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन महानवमी दिब्बा, वो जो प्लेटफॉर्म है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर क्या चीज़ें परफॉर्म करी जाती होंगी, व्हाट इज ऑल रिलेटेड टू इट, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो लेट अस सी द आंसर। रिचुअल्स एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रक्चर प्रोबेबली कोइंसाइडेड विद महानवमी of the 10-day Hindu festival during the months of September and October, known variously as Dashera in northern India, Durga Puja in Bengal and Navratri in Peninsular India. So जो भी रिचुअल्स एंड रीति रिवाज यहाँ पर परफॉर्म करे जाते होंगे ऐसा कंसिडर किया गया है वो रिलेटेड होगा टू द हिंदू फेस्टिवल, जो 10 दिन का हिंदू फेस्टिवल होता है एंड 10th डे इज कंसिडर्ड एज महानवमी, है ना, तो उसी से रिलेटेड होगा ऐसा माना गया है। एंड इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कब किया जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सितंबर अक्टूबर, एंड जिसको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे कि नदर्न इंडिया में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा एंड पेनिनसुलर इंडिया में हम इसको नवरात्रि के नाम से जानते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड, ये जो महानवमी डिब्बा है यहाँ पर जो है कुछ ऐसी रीति रिवाजें परफॉर्म करी जाती होंगी रिलेटेड टू दी 10-day हिंदू फेस्टिवल ऑफ महानवमी, ठीक है। सो विजयनगर के जो भी रूलर्स थे वो यहाँ पर अपनी पावर को, प्रेस्टाइज को और सोवरेंटी को डिस्प्ले करते थे एंड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। Main ceremonies associated with this occasion were worship of the image, worship of the state horse, sacrifice of buffaloes and other animals. So these are few ceremonies related to this occasion. इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी परफॉर्म करी जाती हैं at this location, जैसे कि डांसेस, रेसलिंग मैचेस एंड इसके अलावा जो है नायक्स और बाकी के जो किंग्स थे, जो सबऑर्डिनेट किंग्स थे, उनके द्वारा प्रेजेंटेशन करी जाती थी, रिचुअल प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द किंग एंड हिज गेस्ट, ठीक है। दीज सेरेमनीज हैड ग्रेट सिंबॉलिक मीन। सो ये जो भी सेरेमनीज यहाँ पर परफॉर्म करी जाती थी, जो भी रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म करे जाते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व था, इंपॉर्टेंस था। King used to inspect his army and armies of the Naikas in a grand ceremony in an open field on the last day of the festival. So जो भी किंग हुआ करते थे वो आर्मी को जो है इंस्पेक्ट करते थे इन एन ओपन फील्ड लास्ट डे जो होता था फेस्टिवल का तब, ठीक है। नायक्स ऑन दिस ओकेजन यूज टू ब्रिंग रिच गिफ्ट्स एंड स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट टू द किंग। तो जो भी नायक्स आते थे वो बड़े बड़े जो है रिच गिफ्ट्स लाते थे फॉर द किंग। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द महानवमी दिब्बा। ये कुछ सेरेमनीज और स्पेशल अट्रैक्शंस है रिलेटेड विद इट। So this is how you will write this answer. So for now we have covered all the important questions of this chapter and that is it for today's video. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel and हम मिलेंगे हमारे next video में with another chapter. तब तक रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के